गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो रीजनिंग में आज हम एक और नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन मैं ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने कराई थी। तो बेसिक से अगर आपको समझना है इस टॉपिक को तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें। तो आज हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है और थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। तो गोपाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर वेस्ट, देन 6 किलोमीटर साउथ। हाउ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस इज ही नाउ। तो इसमें देखो हम बनाते चलेंगे साथ के साथ डायग्राम भी। कोई भी पॉइंट मान लेंगे हम जहाँ से गोपाल ने चलना स्टार्ट किया। मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट किया इसने, और ये क्या है, इसका घर है। तो ये किधर चला है, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला है। ये मान लेंगे हम 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। इसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट चलेंगे। ये हो गया 3 किलोमीटर वेस्ट। देन 6 किलोमीटर साउथ। इसके बाद क्या है, 6 किलोमीटर साउथ की तरफ। ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। अब इसके बाद हमसे पूछा है हाउ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस ही इज़ ही नाउ। तो देखो ये जो पॉइंट था जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था गोपाल ने, ये था इसका घर। अब हमसे कौन सी दूरी पूछी है, जहाँ पर ये पहुँच चुका है यहाँ से घर की दूरी पूछी है। मतलब हमसे क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दूरी को तय करने के लिए। जो कम से कम मतलब छोटे से छोटा जो रास्ता होता है या कम से कम दूरी हम कहें तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही हमसे पूछा गया है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पॉइंट को मिला देंगे यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम इस दूरी को निकालेंगे, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है पहले तो देखें, ये वाला देख लेंगे कितना हो गया। अब क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है तो 3 किलोमीटर ही हो जाएगा, 3 स्क्वायर। अब ये देखेंगे हम साइड वाला, ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, अब देखो ये पूरे की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 6 किलोमीटर। अब देखो 2 किलोमीटर हमें इधर दिया हुआ है ये वाला, तो 2 किलोमीटर इधर है तो 2 किलोमीटर यहाँ तक इधर हो जाएगा। बचा कितना, 4 किलोमीटर। तो बाकी का बचा हुआ हो गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो पाइथागोरस प्रमेय हम कुछ इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 16 प्लस 9 और अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, देखो 25 आ जाएगा यहाँ पर, अगर इनको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25। अब इसका जो वैल्यू होती है अंडर रूट 25 की क्या होती है, ये होती है 5। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ये वाला हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर इधर वाला। तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सुमन बिंदु x से y तक सीधा चलता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। x और y बिंदु जो क्या है यहाँ पर ही मान लेते हैं हम।
ये हो गए। यहाँ से चलना स्टार्ट करा उसने y तक, ये हम x मान लेंगे और ये मान लेंगे हम y। इसके बाद हाँ, तो ये दूरी कितनी बताई गई है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बताई गई ये दूरी। इसके बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर बिंदु z तक 8 किलोमीटर चलता है। बाएं कौन सा होगा इसका, अब मान लो ये यहाँ पर खड़ा है सीधा इधर की तरफ चलना स्टार्ट करा, तो बाएं होगा इसका इस तरफ हो जाएगा बाएं। अभी कितना चला बाएं में, ये चला 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये बिंदु कौन सा है, z, तो z तक ये 8 किलोमीटर चलता है, जहाँ से वह फिर से 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। देखो इस तरह का जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, तो पहले ये 90 डिग्री घुमा था, अब फिर से ये इसी तरह से 90 डिग्री घूमेगा और वो भी बाएं। तो बायां कौन सा है इसका, बायां है इससे, इस तरफ हो जाएगा बाएं। तो ये कितना चला, ये चला 5 किलोमीटर, लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो 2 किलोमीटर से रेशो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 8 किलोमीटर थोड़ा मैंने कम लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको हमें पता तो है फिगर में कितना है। तो यहाँ पर ये चलता है, तो इसके बाद अब क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर फिर से ये, यहाँ पर जो है M पॉइंट है, और M पॉइंट से ये फिर 90 डिग्री मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो 8 किलोमीटर तक का ही बना लेंगे, क्योंकि हमने इधर भी ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8 किलोमीटर। अब हमसे पूछा क्या है ये देखेंगे, तो x से n की दूरी पूछी है हमसे। अब ये है n पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये हमसे पूछी है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर कितना दिया हुआ है हमें, 5 किलोमीटर, ये वाली जो दूरी दी हुई है ये 5 किलोमीटर दी हुई है। अब इसमें से 2 किलोमीटर ऑलरेडी इधर गिवन है, तो 2 किलोमीटर 5 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है ये आ जाएगी हमारी 3 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये है फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलता है सिंधु, कितना, 1 किलोमीटर। ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 1 किलोमीटर। इसके बाद देन शी टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। देखो साउथ की तरफ किधर होगा, यहाँ पर हो जाएगा इधर, साउथ की तरफ मुड़कर कितना चलती है वो, 5 किलोमीटर, 5 लिख लेंगे। इसके बाद अगेन शी टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। देखो ईस्ट की तरफ मुड़ेगी वो, ईस्ट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ईस्ट की तरफ मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर, 2 लिख लिया है। आफ्टर दिस शी टर्न टू नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ मुड़ती है और कितना किलोमीटर चलती है, 9 किलोमीटर, तो 9 ऐसे बना लेंगे यहाँ तक, 9 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, नाउ हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। जो ये इसका ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की दूरी हमसे पूछी है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो जब भी शॉर्टर डिस्टेंस इस तरह से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम ये जो साइड वाली दूरी है, क्योंकि हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो हमें साइड वाली दोनों जो होती हैं भुजाएं, इनकी दूरी हमें पता होनी चाहिए, इनकी दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो जो हमें हमारे पास गिवन होता है फिगर, उससे ही हम निकाल लेते हैं ये वाली दूरी। अब देखो ये जो यहाँ पर है,
इसमें साइड वाली फिगर हम कैसे निकालेंगे, साइड में देखो ये 9 है, ये वाली दूरी 9 में से 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 9 में से 5 हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4 ये वाली हो जाएगी हमारी साइड, ये वाली साइड हमारी हो जाएगी 4। और अगर हम इस वाली साइड की बात करें तो 1 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर ये वाली भुजा हो गई यहाँ तक 1, और ये वाली हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 दिया हुआ है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 ये हो जाएगा 3। तो ये वाली साइड वाली हो जाएगी 3, तो 3 और 4। तो बिल्कुल ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, इसके बाद सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 + 9 = 25। और 25 अंडर रूट में कितना होता है, ये सब में अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो इसमें भी आ जाएगा 5 किलोमीटर आंसर। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखो कुमार बॉक्स, तो हम इसे बना लेते हैं साथ के साथ ही। 6 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 6 हो जाएगा। इसके बाद देन टर्न्स टू द साउथ टू वॉक 2 किलोमीटर, अब ये साउथ की तरफ मूव करता है 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स टू द ईस्ट वॉक्स 2 किलोमीटर, अब ये ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये इधर होगा इसका ईस्ट, सॉरी इधर वेस्ट हो गया है, वेस्ट की तरफ बना दिया है, इधर नहीं होगा ये। हाँ ये ईस्ट हो जाएगा इधर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर इधर ईस्ट चल दिया ये। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ही टर्न्स नॉर्थ वर्ड्स एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, तो नॉर्थ वर्ड्स होता है उत्तर की ओर, देखो उत्तर दिशा हमारी इधर है, तो ये 8 किलोमीटर चलेगा, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमसे पूछा है हाउ फार इज़ ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी पूछी है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना ही पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लें, बहुत ईजी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, फिर वही करेंगे हमारे, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो हमें साइड वाली ये डिस्टेंस पता होना चाहिए इनका पूरा। तो देखो इसको भी निकाल लेंगे कैसे, ये वाला जो डिस्टेंस है हमें दिया हुआ है 8 किलोमीटर, अब क्योंकि ये साइड वाला 2 किलोमीटर यहाँ पर आ गया है यहाँ तक, तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाला ये वाला देखें, 6 तो यहाँ पर दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 8। तो 6 और 8 का जो है ये पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, हम कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मतलब 8 को अगर सॉल्व करें तो 64 होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर आ जाएगा प्लस 36। अब ये भी अंडर रूट में ही है, तो सॉल्व करेंगे 100 आ जाएगा। 100 अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 10, तो इसका जो आंसर है हमारा वो भी हो जाएगा 10 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे। इसमें देखो ये थोड़ा सा टफ आपको पड़ सकता है, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, तो देख लेते हैं करके इसे कैसे करना है। तो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो टफेस्ट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी तरह से भी क्वेश्चन कर ले।
अब इसमें हमें दिया हुआ है राजा एंड संजय स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम सर्टेन पॉइंट्स टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखो हम अपने तरफ से ही मान लेते हैं कि वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर वो चलते हैं, तो हमें कम से कम इनका जो पॉइंट रखना है वो चलने का, वो कम से कम आमने सामने रखना है, क्योंकि तभी तो वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे। सामने से ही वो चलते आ रहे हैं, मतलब वो जो डिस्टेंस है उनका एक ही उस पर सीध भर हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो देखो राजा और संजय एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब इस तरह से चलते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये है, हमने बना लिया राजा और ये बना लिया संजय। तो दोनों का डिस्टेंस अब लिखते चलेंगे। तो ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो हमें आगे क्या गिवन है, राजा वॉक 20 किलोमीटर एंड संजय वॉक 30 किलोमीटर। देखो राजा ने कितना वॉक किया, ये जो वॉक किया है ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 20 किलोमीटर, और संजय ने जो दूरी तय करी है वो करी है 30 किलोमीटर। मतलब ये संजय ने इससे थोड़ी सी ज़्यादा दूरी तय करी है, 30 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद देन राजा टर्न टू हिज लेफ्ट एंड संजय टर्न टू हिज राइट। देखो राजा ने क्या किया, टर्न लिया उसका लेफ़्ट, तो राजा का लेफ़्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और संजय ने टर्न किया उसका राइट, तो संजय ने राइट टर्न किया। हो सकता है इन्होंने एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे से टकराए भी हों, लेकिन हमें जितना गिवन है हम उतना ही लिखेंगे। ये कहीं भी हो सकता है, ये वाला डिस्टेंस उनका, आगे भी बढ़ सकते हैं, ये हो सकता है पास में ही रहे हों। तो लेकिन हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही बना कर देखेंगे, हो सकता है इससे हमारा आंसर निकल जाए। तो दोनों ने क्या लिया, इसने संजय ने राइट ले लिया, संजय का राइट ये है और जो राजा है उसका लेफ़्ट ये है। अब देन दे वॉक 25 किलोमीटर ईच, मतलब दोनों कितने चलते हैं, 25 किलोमीटर चलते हैं। दोनों की दूरी लिख लेंगे, राजा ने भी 25 किलोमीटर चला और संजय ने भी। अब आगे क्या पूछा, इफ़ राजा इज़ फेसिंग नॉर्थ विच डायरेक्शन इज़ संजय फेसिंग नाउ। तो अब हम देख रहे हैं कि राजा तो इधर फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो इसका मतलब जो हमने बनाया था डायग्राम बिल्कुल सही बनाया था। हमने जो मतलब लिखा था कि भाई इधर से ही बना लेते हैं, हो सकता है किसी और डायरेक्शन से भी चलते हैं ये, लेकिन इसी से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो राजा जो है ये फेसिंग नॉर्थ, अब जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा है कि संजय किधर फेस कर रहा है, मतलब संजय का फेस किधर है। अगर राजा का फेस नॉर्थ की तरफ है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि संजय भी तो इधर ही फेस कर रहा है, संजय भी इधर ही फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, नॉर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीजनिंग की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।